प्रिय छात्र छात्राओं, शुभ स्नेह आशीष। आज हम कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के अंतर्गत संख्या पद्धति पाठ में वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार की चर्चा करेंगे। दशमलव के बारे में आप जानते हैं, ऐसे भिन्न जिसका अंश उसके हर से पूर्णतः विभाजित न हो तो वह संख्या डेसिमल के रूप में प्राप्त होती है। वह भिन्न सम भी हो सकता है, वह भिन्न विषम भी हो सकता है। अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई ये मतलब नहीं कि कौन बड़ा और कौन छोटा, दोनों स्थितियां लागू हो सकती हैं। उससे आप भागफल की प्रक्रिया के द्वारा डेसिमल का प्रयोग करते हैं और वो दी जाने वाले भिन्न की संख्याएं दशमलव रूप में प्राप्त होती हैं। जैसे मैंने कहा 25 में आप 2 से भाग दीजिए। 25 डिविजिबल बाई 2 आपने भाग दिया, 2 कन्ने 2, ये कट गया, ये 5 को रेस्ट उतारते हैं, फिर आपने भाग दिया, 2 दूनी 4, चूंकि घटाते हैं तो ये मान कितना हो गया 1। अब जब मान 1 आया तो इस रूप में आप कह सकते हैं कि 25 में 2 से भाग देने पर आपका जो भागफल आया है वो 12 है और जो शेषफल आया वो क्या है, 1 है। और इस शेषफल जो 1 है तो इस शेषफल 1 होने के नाते यहां 0 आ जाता तो ये दूसरे रूप में होता। जैसे मैं 24 में भाग देता तो 24 में जब 2 से भाग देता तो 12 आ जाता, ये आपका पूर्णांक होता। लेकिन शेषफल 1 आने के नाते पुनः उस दशमलव की उत्पत्ति मानी जाती है और उसके आधार पर हम यहाँ दशमलव बढ़ाते हैं और आपने भाग दे दिया। फिर 1 में जब दशमलव बढ़ाया तो 0 पर कितना हो बढ़ा दिए, कोई अंतर होता नहीं है, तो 1 0 मैंने यहाँ उतारा और 2 5 10 अर्थात 5 आया, तो ये मान आपका आ गया, ये 0 यहाँ शेषफल आ गया। अर्थात जब आपने 25 में 2 से भाग दिया तो ये जो मान प्राप्त हुआ है 12.5 प्राप्त हुआ, 12.5 प्राप्त हुआ। ये दशमलव की उत्पत्ति है। लेकिन इस दशमलव में कई तरह से भाग देने के प्रक्रम पर आप गौर करेंगे, आपने इसके पूर्व में भी कक्षाओं में बहुत जगह भाग दिया होगा। तो दशमलव में भाग देने की जो प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं कि दशमलव के बाद 1 ही अंक तक जाती है, और दशमलव के बाद 4 अंक तक जा सकती है, दशमलव के बाद 5 अंक तक जा सकती है, दशमलव के बाद 20 अंक तक जा सकती है। लेकिन दशमलव के बाद जो 20 अंक तक जाती है, उसके बाद भी यदि 20 अंक जाने के बाद शेषफल आपका 0 प्राप्त हो जाता है। अर्थात कितना हूं बार जाए, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से कितनी ही बार जाए, 50 बार जाए, 60 बार जाए, 101 बार जाए, लेकिन जाने के बाद यदि शेषफल का मान 0 प्राप्त होता है, दशमलव के बाद की स्थितियों की बात कर रहा हूं, तो ऐसी परिस्थिति में वह दशमलव वहीं रुक जाता है। जैसे ये मैंने लिखा तो 12.5 यहां रुक गया। एक उदाहरण और दे लूं तो शायद आपको बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए मैंने लिखा 375 और भाग दिया 4 से, दीजिए 4 9 36 घटाए 1 आया 5,
4×3 12, ये आया 3, ये भाग नहीं जा सकता, दशमलव यहाँ बढ़ाया, दशमलव यहाँ लिखा और पता चला दशमलव के बाद 0 लिखने में कोई बात नहीं है, मान में अंतर नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ मैंने 0 लिखा। 4 से भाग दिया, 4 7 28, ये 2 आया, फिर आपका 0 नहीं हुआ, फिर एक 0 मैंने बढ़ाया, ये हुआ भाग, 4 5 20, अर्थात ये 20 आया। उस परिस्थिति में शेषफल 0 प्राप्त होता है। अर्थात 375 में 4 से भाग देने पर 93.75 प्राप्त हुआ है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको देखने को, 1 में 2 से आपने भाग दिया, 0.5 प्राप्त हो गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को आपको मिलेंगे कि किसी भी संख्या में किसी संख्या से भाग देने पर दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 5 अंक, दशमलव के बाद 7 अंक के बाद जो शेषफल प्राप्त होता है वो 0 प्राप्त होता है। लेकिन जब शेषफल 0 प्राप्त होता है और वो मान रुक जाता है तो ऐसे दशमलव को हम शांत दशमलव कहते हैं। जैसे मैंने कोई उदाहरण लिखा 421.3789247 मैंने लिख दिया। ये अंक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इस 5 के बाद हम कोई संख्या नहीं लिख रहे हैं। अर्थात अंतिम बार 5 से भाग जो शेषफल आया होगा, 5 से बार भाग गया होगा तो वह मान क्या आया होगा शेषफल के रूप में? 0 प्राप्त हुआ होगा। तो यदि 0 प्राप्त हो जाता है तो ऐसे दशमलव को हम शांत दशमलव कहते हैं। शांत का मतलब आप सामान्य अर्थों में जानते हैं, रुक जाना, अर्थात वो शांत है। शांत दशमलव के रूप में वह जाना जाता है। ऐसे समस्त दशमलव जिसके दशमलव के बाद चाहे जिस अंक तक पहुंचे, जितने अंकों तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद उसका शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, उसे आप शांत दशमलव के नाम से जानते हैं। और ये जो शांत दशमलव है निश्चित तौर से p/q के रूप में है, इसलिए शांत दशमलव जितने भी होते हैं उनको आसानी से हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात शांत दशमलव क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। वे सभी संख्याएं जो डेसिमल के रूप में शांत दशमलव के प्रकार के अंतर्गत आती हैं, अर्थात शांत दशमलव के अंतर्गत आती हैं, उन समस्त संख्याओं को हम परिमेय कहते हैं। उसका कारण देख लीजिए, यह 375/4 यह p है, यह q है, क्योंकि p और q के रूप में लिखी जाने वाली वे सभी की सभी संख्याएं जिसका अंश p भी पूर्णांक हो, q भी पूर्णांक हो, q ≠ 0 हो। अर्थात q का मान 0 नहीं, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ अंश और हर दोनों पूर्णांक रूप में होने चाहिए। इसलिए जितनी भी संख्याएं आप लिखेंगे डेसिमल के रूप में, ये 25/2 लिखा, ये आपने 24/2 लिखा, ये आपने 1/2 लिखा, यहाँ आपने 375/4 लिखा, ये सभी की सभी संख्याएं शांत दशमलव के रूप में निरूपित हैं। और आप इस बात को कह सकते हैं कि ये संख्याएं जो शांत दशमलव के रूप में निरूपित हैं उसे हम p/q के रूप में आसानी से निरूपित कर सकते हैं। जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं, ऐसी संख्याओं को आप परिमेय संख्याओं का नाम देते हैं। अर्थात दशमलव के आधार पर दशमलव यदि किसी संख्या को दशमलव रूप में लिखते हैं तो वह रूप जो शांत दशमलव के रूप में है उस संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। इस बात पर आप पहुंचे। दूसरी बात मैं करना चाहूं, यदि एक ऐसे उदाहरण लूं जिसमें आप भाग तो दें लेकिन पता चले कि किसी भी स्थिति में उसका जो शेषफल है वो 0 ना आए। जैसे आपने भाग दिया 10 में 3 से, भाग दीजिए, तो जब भी आप भाग देंगे 10 में 3 से तो 3 3 का 9, ये आ गया 1, फिर 0.0, 3 3 का 9, फिर आ गया 1 0,
3 तिरिका 9, फिर आ गया 1 0, फिर आ जाएगा 3 तिरिका 9, अर्थात 10 में 3 से भाग देने पर क्या मिला 3.33333 भाग देते चलिए। क्या ये कभी रुकने का नाम ले रही है? नहीं ले रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा दो परिस्थितियों में होता है कि पहले जो मान शेषफल के रूप में आ रहा था वही मान हमेशा है। यहां भी दिए तो 1 आया, फिर किए तो 1 आया, फिर किए तो 1 आया, अर्थात शेषफल का जो मान है सर्वथा बराबर चला आता जा रहा है। एक परिस्थिति ये हुई, और दूसरी परिस्थिति ये होती है कि कुछ समय आने के पश्चात, कुछ समय के बाद जो संख्याएं होती हैं वे सभी की सभी संख्याएं इस रूप में होती हैं कि 4-5 स्टेप के बाद पूर्व का कोई शेषफल प्राप्त हो जाए। अर्थात पहले कोई शेषफल 2 आया है, अब कुछ देर बाद आप चले तो फिर शेषफल 5 स्टेप चलने के बाद, दशमलव के 5 अंकों के बाद शेषफल 2 आ गया। तो इससे पता चलता है कि 2 अंकों तक जो शेषफल प्राप्त हुआ है, यदि हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे तो ऐसी परिस्थिति में संभावनाएं ये होंगी कि आगे चलने के बाद पुनः वह रिपीटिशन के रूप में आ जाता है। वैसी संख्याएं जैसे लिखी जाएं, जैसे मैं 2.375, फिर लिखा 375, फिर लिखा 375, फिर लिखा 375, तो ये उत्तरोत्तर चलती जाती हैं। ये बार बार 375 क्यों आ रही हैं कि जब 5वीं बार भाग देंगे तो वह शेषफल प्राप्त होगा जो 3 से आपने भाग दिया तो वह प्राप्त पहले हो चुका हो। और ऐसी परिस्थिति में आप ये कहेंगे कि यह जो मान है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आपने भाग तो दिया लेकिन ये कभी भी संख्या रुक नहीं रही, अंत तक बढ़ती चली जा रही है। इससे एक बात जरूर स्पष्ट हो गई कि यह भी संख्या जो चल रही है वो अशांत के रूप में जानी जाती है। उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। अर्थात ऐसा दशमलव का प्रकार जिसमें भाग देने के उपरांत जो शेषफल है वो रिपीट होने लगे, जो शेषफल है पुनः आने लगे। ये जरूर है कि वह शेषफल एक ही बार में आ सकता है, यह भी हो सकता है 5 स्टेप के बाद पुराना शेषफल प्राप्त हो, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी रूप में जब शेषफल प्राप्त होगा तो यह 3 स्टेप बाद शेषफल समान आता है। कोई यदि मैं मान लिखूं 226.3714937149 37149 ऐसे मैं लिखता चला जाऊं तो यह भी कितने को 5 बार भाग देने के बाद शेषफल रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो ये 5 बार, 8 बार, 10 बार, 7 बार, जितने बार रिपीटिशन होगा वहां से पुनः वो पुरानी परंपराओं को हम लागू करते चले जाएंगे। इसलिए इसे हम कहते हैं अशांत दशमलव। अशांत है ये, लेकिन अशांत के बाद इन दशमलवों की खासियत क्या है? आवर्ती हैं, अर्थात किसी संख्या को बार बार रिपीटिशन में रख रहे हैं। पहले बार हम 3 को बार बार रिपीट कर रहे हैं, 3 चल रहा है, इसको ऐसे गिनाते हैं। किसी भी अशांत व्यक्ति को शांत करने के 2 ही तरीके हैं। बच्चे जब अशांत होते हैं तो या तो उनको डंडा दिखा दीजिए, वो शांत हो जाएंगे, और दूसरा यदि डंडा नहीं दिखा तो उनको कहिए सुई लगा दी, इंजेक्शन लगाए तो शांत हो जाए। मैं उसी रूप में देखता हूँ। तो इसको 2 रूपों में, जो अशांत दिख रहा था उसे शांत में दिखने के लिए ऐसे आपने डंडा दिखा दिया। है तो अशांत वो, लेकिन डंडा देखने पर लगा कि एक ही अंक के बाद हमने रोक लिया। और इसी को हम ऐसे लिखे 3.3 पर डाट के रूप में लिखा जाता है। ये दोनों जो बात है एक ही बात का, अर्थात जैसे डंडा हटाएंगे, जब लड़का डंडा देखना छोड़ देगा कि नहीं डंडा हट गया, तो फिर वह शांति के दौर में आने की प्रक्रिया में लागू हो जाता है। इस प्रकार, लेकिन इस संख्या को लिखना हो तो हम लिखेंगे 2.375 पर डंडा, अर्थात 375 बार बार रिपीट हो रहा है, इस बात का प्रदर्शन है। या इसको लिख सकते हैं 2.375 या तीनों पर बिंदी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको लिख सकता है 226.37149, इस पर रेखा हमने खींच दिया। अर्थात ये अशांत संख्याएं हैं, लेकिन ये अशांत के साथ क्या हैं? आवर्ती हैं।
अशांत के साथ क्या है, आवर्ती हैं। आवर्ती का मतलब हो गया कि कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, रिपीटिशन का दौर है, इसलिए ये संख्याएं किस रूप में भी हैं, p/q के रूप में। अतः आप कह सकते हैं कि वे सभी की सभी संख्याएं जो अशांत हैं साथ ही साथ आवर्ती हैं, उन संख्याओं को परिमेय संख्याओं का नाम दिया जा सकता है। अर्थात दो तरह के दशमलव आपने पढ़ा, एक शांत दशमलव और एक पढ़ा अशांत दशमलव। ऐसे परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो शांत दशमलव के रूप में निरूपित की जाती हैं उन्हें आप परिमेय संख्या कहते हैं, और जो अशांत दशमलव के रूप में निरूपित होने के बाद आवर्ती होती हैं उन्हें भी आप परिमेय संख्याओं के रूप में निरूपित करते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में मुलाकात होने पर। धन्यवाद।